वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन साहिबिस सैफ ज़ुल्फ़िकार नुक़्ततुद दायरतिल तौहीद मुबीदिश शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व औसियाए रुsul। वस्सलातु वस्सलामु अला कनदील तौहीद हुज्जतुल्लाहि अल खल्क़ तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह बखियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल असर व ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी सूरतिल क़सस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु सलवात। ज़िक्र उस हस्ती का कि जिसका इस्म अल्लाह का इस्म, कमाल नहीं है आब्द नाम अल्लाह का रखता है। कमाल ये है कि है आब्द लेकिन इस्म खुदा का रखता है। वजूद है लेकिन है ऐनुल्लाह। है वजूद, है ऐनुल्लाह। सुनता है, कहलाता उज़्नुल्लाह। बोलता है लेकिन कहलाता है लिसानुल्लाह। चेहरा पहचान करवाता है कि अली है, रसूल कहता है वजुल्लाह। कमाल हस्ती है कि इंसान आज तक तय नहीं कर पाया, आज तक इंसान तय नहीं कर पाया कि अली इस्म है या इल्म है। क्या है अली? इस्म है या अली इल्म है? आज तक तय नहीं हो पाया। इंसान जाए तो जाए किधर? क्योंकि अगर इस्म ले तो अली है अल्लाह का इस्म। अल्लाह ने दिया, मखलूक ने नहीं दिया। अल्लाह ने कहा इसका नाम अली है और मैंने अपने नाम अलीउल अज़ीम से इसे अली बनाया है। लेकिन एक लम्हे के लिए रुको। रसूल अल्लाह के इस्मा की तलावत कर रहे थे, सहाबा रिजवानुल्लाह तशरीफ फरमा थे कि अचानक अल्लाह के रसूल ने कहा अल मुतकब्बिर, गरूर वाला, तकब्बुर वाला। कुछ सहाबा उठ खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये तकब्बुर तो अच्छी बात नहीं है, हमें मना किया गया है, लेकिन परवरदिगार अपना नाम मुतकब्बिर रखता है कि मैं गरूर वाला, मैं तकब्बुर वाला। तब रसूल मुस्कुराए, कहा पता भी है कि ये तकब्बुर रखने वाला अल्लाह जो मुतकब्बिर है, ये इस्म जाहिर कैसे हुआ? कहा मौला कैसे हुआ? कहा जब उसने मेरे नूर से अली को अलग किया तो अली की तरफ देख के अल्लाह ने कहा अनल मुतकब्बिर, मैं मुतकब्बिर हूँ। कौन है मुझ जैसा जो अली को खल्क करे?
सरकार समझ रहे ना, समझ रहे ना। गुजारिश पहुंच रही है हुजूर, आप था गुजारिश, अभी सिर्फ तारुफ की मंजिल पे हूँ, सिर्फ तारक, और आज वक्त भी मुख्तसर क्योंकि इफ्तारी भी करीब आपकी, और अभी रतन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो मलहूज़ ख़ातिर रहेंगे और कल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तफसीलन लंबी बात की जाए। लेकिन आज तो मौला का तारुफ ले लीजिए। क्या करें, है वजूद, देखे तो ऐनुल्लाह, सुने तो उज़्नुल्लाह, बोले तो लिसानुल्लाह, चले तो जुनबुल्लाह। क्या करें, क्या करें हजूर। और अल्लाह ने अपना नाम दे दिया। आपको पता है अल्लाह का अल्लाह से पहले क्या नाम था? शेख सद्दूक अलैहिर्रहमान ने अल तौहीद में लिखा कि अल्लाह का अल्लाह इस्म होने से पहले अल्लाह का जाती नाम था अलीउल अजीम। समझ रहे अलीउल अजीम, जाती नाम अल्लाह नहीं है। हैदरी या इली, हैदरी या इली, या इली, बेशुमार बेशुमार। सरकार समात, अगर समात मुतवज्जो है तो आपका मुतवज्जो होना जरूरी नहीं, समात का मुतवज्जो होना जरूरी है। लिहाजा सरकार अब कमाल है अब्द, नाम अल्लाह का है, अब्द नाम अल्लाह का। अब एक हदीस सुनिए, अदाबुस सलात किताब है सरकार आका खुमैनी अलैहिर्रहमा की। हमारे जय्यद आलिम हैं, सियासी रहनुमा तो वो ईरान के हैं ना, हमारे तो मसलक के जय्यद आलिम हैं, रहनुमा तो वो उधर के होंगे अपनी कौम के, ना वो हम में से हैं ना हम उनमें से हैं, तो वो तो अपनी कौम के लीडर हैं। लेकिन हमारे लिए तो अपने मसलक का मामला है ना। तो सरकार उन्होंने अदाबुस सलात लिखी, आका खुमैनी ने अपनी ज़िंदगी में एक किताब लिखी अदाबुस सलात, और उसके दरमियान में आके एक हदीस लिखी। उन्होंने कहा जब रसूल अल्लाह मेराज पे जाने लगे तो 7 रंगों वाली सवारी लाई गई, 7 रंगों वाली सवारी लाई गई, और रसूल अल्लाह रवाना हुए। और कुरान मजीद ने उस रवानगी को सूरह बनी इसराइल में बयान किया, सुबहान अल्लाज़ी इसरा बि अब्दिही। अल्लाह कह रहा है सुबहान अल्लाह। आपने समझा ही नहीं, आयत को सुना ही नहीं कि अल्लाह क्या कह रहा है, सुबहान अल्लाह। सुनो, अल्लाह के यहां एक दीनी इस्तिलाह है जिसे कहते हैं सबहात जुबरूत। ये सबहात जुबरूत वो अल्लाह का इलाका है जहां अल्लाह खुद अपनी तस्बीह बयान कर देता है। इसे कहते हैं सबहात जुबरूत। खुद अल्लाह तस्बीह कर, यानी कोई ऐसी बात हो जाए कि खुद अल्लाह तस्बीह कर दे। लेकिन वो कमाल देखने वाली चीज है कि वो आखिर कमाल क्या है जिसे देख के अल्लाह तस्बीह पढ़ दे। तो अब रसूल हैं जा रहे, अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही। सुभान अल्लाह का तर्जुमा नहीं कर रहा, बस कह रहा हूं सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है सुभान अल्लाह जो अपने बंदे को बे के साथ सैर पे ले गया। हाय 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 हैदरी सरकार बिस्मिल्लाह। समझ सरकार हैदरी बेशलम सरकार समझ रहे बे अब्देही, खाली अब्देही भी कह देता परवरदिगार, लेकिन का बे अब्देही, अल्लाह अपने बंदे को बे के साथ सैर पर ले गया।
मेराज पर नहीं सैर पर ले गया और शुरू किया सुबहान अल्लाह। अल्लाह अपने बंदे को बे के साथ सैर पे ले गया। यानी किस कदर कमालों वाला मोहम्मद कि इधर मोहम्मद चलने लगा, वो कहने लगा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये कैसा रसूल है इधर या सरकार, ये कैसा हबीब है, कैसा रसूल, और वो अल्लाह कैसा। यकीन जानिए वो जो इदराक में नहीं आता, जो लमस में नहीं आता, जो फहमो फरासत में नहीं आता, जो समातों में नहीं आता, जो छूने में नहीं आता, जो वजूद नहीं रखता, जो हाजिर भी है और गायब भी है, जो महसूसात में नहीं आता, जज्बात रखता नहीं, दिल रखता नहीं, धड़कन रखता नहीं, खून रखता नहीं, जज्बात कैफियत इन सब का वो गैर है। वो कैसा अल्लाह होगा जो अपने नामों का भी गैर हो। वो कैसा अल्लाह होगा जो अपनी सिफात का भी गैर, जिसे हुसैन कहें या गनी बिज़ात, ऐ अपनी ज़ात से भी बेनियाज। ऐसा अल्लाह मोहम्मद से मोहब्बत कर बैठा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर सरकार, अल्लाह गनी सरकार। ऐसा रब मोहम्मद से मोहब्बत कर बैठा जो जज्बात व कैफियत से पाक है। तो कुमैल इब्न ज़ियाद नखई उन्होंने पूछा अमीर अल-मोमिन से, मौला अल्लाह हर जज्बे से पाक है, वो साहिबे समदियत है, इसमें समद का मालिक है, वो मोहब्बत करता है रसूल से। ये मोहब्बत क्या है जो अल्लाह मुस्तफ़ा से करता है? अली ने मुस्कुरा के अपनी तरफ इशारा किया, कहा कुमैल मुझे देखो, मैं हूं वो अल्लाह की मोहब्बत जो उसने मोहम्मद से की है। अल्लाह समझ रहे हैं, समझ समझ रहे हैं हजूर। तो हजूर जा रहे हैं, खुमैनी साहब लिखते हैं अदाबुस सलात में कि यहां से रवाना हुए, यहां से रवाना हुए रसूल पहले आसमान पे पहुंचे तो जिब्रील ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया, फरिश्तों ने दरवाजा खोला, रसूल की सवारी पहले आसमान में दाखिल हुई। अचानक फरिश्तों में भगदड़ मच गई, कोई गिर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई सजदे में गिर गया। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए रसूल को और कहने लग गए सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जिब्रील हैरान हो के खड़ा है। अचानक उसने बुलंद आवाज से कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम फरिश्ते हड़बड़ा गए, सर उठाया, कहा क्या ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं? जिब्रील ने कहा हाँ अल्लाह का रसूल आया है। तो सब फरिश्ते हजूर के सामने आके हाथ जोड़ने लगे, कहा जिब्रील हम क्या करें, इसका नूर अल्लाह के नूर जैसा है, हम समझे हमारा अल्लाह। अल्लाह अकबर। गुजारिश पहुंच रही है सरकार। खुमैनी साहब ने लिखा और भी बहुत सारी इंसान कामिल में भी पढ़ लीजिएगा, वो भी खुमैनी साहब की सरकार। उन्होंने लिखा और बहुत सारी ये हदीस तकरीबन हर जगह आई। कहा जब भी मेराज आया तो ये हदीस आई कि रसूल फिर दूसरे आसमान पे गए, जिब्रील ने दरवाजा खुलवाया, वहां भी फरिश्तों की भगदड़ मच गई, वो भी सजदे में गिर गए और कहने लगे, जब जिब्रील ने कहा अशहदु अन्ना रसूल अल्लाह, कि ये तो रसूल अल्लाह हैं, सब उठ खड़े हुए। कहा ये नूर हमारे रब के नूर से कितना मिलता है, हमें तो लगा कि ये अल्लाह का नूर, हमें तो लगा कि अल्लाह आ गया,
तीसरे आसमान पे यही हुआ, चौथे आसमान पे यही हुआ। जब चौथे आसमान पे जिब्रील ने आवाज बुलंद की कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फरिश्तों ने कहा जिब्रील हम क्या करें, इसका नूर अल्लाह के नूर जैसा है, हम समझे अल्लाह आ गया। अरे मेरे भाइयों, जब पाक मलाइका को ये अल्लाह दिखने लग जाते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे ना सरकार? सरकार खबर दे तो कोई क्या खबर दे, उठे जो अगले जमा के पर्दे, खबर दे तो कोई क्या खबर दे। आपका हूँ था हिजाबे हूँ में, या हूँ के पर्दे में आपका हूँ था। उठे जो अगले जमा के पर्दे, खबर दे तो कोई क्या खबर दे। आपका हूँ था हिजाबे हूँ में, या हूँ के पर्दे में आपका हूँ था। हूँ बस हूँ बहू था, जैसे हूँ था वैसे आपका हूँ था। नुसैरी को क्या पता कि अली क्या है, ये तौहीद और रिसालत की पनाहगाह है। या अली शेर जली, मैं हूँ लैसा कमिसली। एक एहसान कर दे, मेरी जगह पे बैठ के मोहम्मद से बात कर। मलंग ने हमें बड़ी देर तक हिजाब के चक्कर में रखा, हालांकि अली ने खुद फरमाया था। अब अरे भाई वहां कौन सा हिजाब था, खुद अली ही हिजाब था। सरकार हाँ, वहां खुदा और इनके अलावा कोई नहीं था, क्योंकि खुदा की तन्हाई का नाम अली है। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना? और एक जुमला अर्ज कर दूं हजूर, अगर दिल उठा ले तो याद रखिएगा, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर अली सजदा न करते तो यकीन जानो अल्लाह भी 360 बुतों में से एक बुत होता। समझ रहे हैं हजूर? सरकार हैदरी या समझ बेशुमार जान रहे हैं हजूर? ये अटल हकीकत है अली, एक देवमालाई सच है अली। इसके बगैर सच सच नहीं हो सकता, सच सच नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, अली के हाथ में जुल्फकार है, ये जुल्फकार से वाकिफ हो? ये जुल्फकार से वाकिफ हो? मैं तो नहीं वाकिफ, मैं नहीं वाकिफ। आपने दिल खोल के कहा हम वाकिफ हैं, तो भाई आप ही वाकिफ हैं। मेरी तौबा तौबा, ये जुल्फकार इतनी कतई है, जुल्फकार इतनी कतई है कि जिस पे ये चल गई उस पे जन्नत हराम हो गई। हाय 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 हाय, समझ रहे हैं? दारी हाँ? आसान नहीं है अली की चीजों को समझना। अली की सिर्फ एक सिफ्त है वलायत, आज तक समझ नहीं आई। करोड़ों नहीं अरबों खरबों अकलें इस पे बैसे कर कर के मुक गई, लिख लिख के खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन आज तक सिर्फ अली की एक सिफ्त वलायत समझ में ना आई। सिर्फ एक सिफ्त सरकार शाह जी, एक सिफ्त अली की समझ नहीं आई। अभी तो और सिफ्तें हैं, इमामत है, सखावत है। अरे तारीख की
जलालत तो देखो, जिन्हें गरीब कहती रही उन्हीं से किताबें भरती रही, फला को इतना दे दिया, फला को इतना दे दिया। हाय हाय, अजीब नहीं सरकार, जिनकी गुर्बत लिखती रही, अजीब नहीं, सखावतें भी उन्हीं की लिखती रही। अजीब गरीब हैं जो बड़े सखी हैं। हाय 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 सरकार है है कहने लगे सैयदा जारियत बिन्ते रसूल, उन्होंने देखा अली मुसल्ले पे हैं, जरा अपने आप को जोड़िए, कहा मुसल्ले पे हैं, और आके करीब आके, क्योंकि वो चांदी बनाना जानती थी, कहा वो बाजार से कुछ जड़ी बूटियां ले आई, कोई दाबू शाबू दिया उन्होंने, जो जानते हैं उन्हें लुत्फ आया होगा, है? कोई आंच वांच दी उन्होंने, चांदी बन गई। कहा चांदी चांदी, और इसीलिए उनका नाम भी चांदी पे रखा गया। माफ कर दीजिएगा, ये बाद में बात करते हैं, लेकिन वो चांदी बना के अली बादशाह के पास ले आई। रावी ने ये रवायत बिहार में दाखिल तो कर दी जिस तरह से भी की, लेकिन वो समझना नहीं चाहता था, उसे इतना भी नहीं पता कि ये जिनके घर में रहती है, हाय हाय, उसे नहीं पता ये कौन है। का वो आई कि घर की गुर्बत बड़ी है, आई और अली बादशाह के सामने आके कहने लगी, मैं आपकी कनीज हूं, ये मैं चांदी बनाना जानती हूं, या अली से बाजार में बेचिए, घर का खर्चा चलाइए। क्या सैयदा नहीं जानती थी? अरे सैयदा फिजा क्या नहीं जानती थी कि जो अल्लाह का खर्चा चलाता है, हाय 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 सरकार, सरकार वो उसको कह रही हैं। कहने लगे फिर वो चांदी बना लेती थी, इसीलिए उनका नाम फिजा हो गया। मासूम से पूछा कि मौला वो चांदी बनाती थी इसके लिए उनका नाम फिजा हुआ? कहा चुप रहो, फिजा इस्म नहीं है, फिजा इस्म नहीं है, कुनियत नहीं है, लकब नहीं है। कहा मौला तो फिर फिजा क्यों कहते हैं उसे? कहा सुनो, फिजा कैफियत है। क्या फिजा कैफियत है? जो चमकते हुए सूरज में आंखें डाल ले और आंख झिपके भी नहीं, उसकी सिफ्त को कहते हैं फिजा। यानी ये सूरज की आंख में आंख मिला लेता है। चमक रहा हो सूरज, आप जरा मिलाइए, नहीं मिला सकेंगे, ऐसे हो जाएगा, चकाचौंध हो जाएगा। लेकिन मौला ने कहा कि अगर कोई देखता रहे सूरज को और आंख भी न झिपके, इस सिफ्त को कहते हैं फिजा। कहा वो सूरज को नहीं देखती थी, बल्कि उसने पांचों को यानी पंचतन पाक को तन्हाई में अकेले देखा, उसने आंख भी नहीं झिपकी। हाय 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, समझ रहे है। गुजारिश पहुंची सरकार, समझ में आया हजूर कि उनका नाम फिजा क्यों था? चांदी की नहीं, वो कैफियत थी। तो कहने लगे अली को चांदी बना के दे दी। अच्छा, फिर साथ ही तारीख ने अपना मुंह स्याह किया। हाय हाय सरकार, अपना मुंह स्याह किया और साथ ही रवायत लिख दी, अली से किसी ने कर्ज की अदायगी मांगी, अली ने अपनी छड़ी से जमीन पर लकीर दे के कहा इसके अंदर से जो निकले निकाल लो। अल्लाह अकबर है सरकार, कमाल, यकीन कीजिए इंसान हैरान रह जाता है। सरकार ये तारीखी इज्तबा हैं,
और मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना बहन बहनों से नहीं जाना जाता, क्योंकि ये आल अल्लाह हैं, पता नहीं बहन भाई हैं भी कि नहीं। जल्दी जी जल्दी। आला आला अल्फा मकाम सादिकू क्या शान है फिजा, आला आला अल्फा मकाम फिजा, जो हमेशा करते रहे एहसान खुदा पर, कल्ला उनके भी एहसान है फिजा। बेशक हैदर यहाँ समझ रहे ना सरकार। तो अब जुल्फकार का भी दर्जा वही है जो फिजा का, वो भी वहीं रहती है, वो जुल्फकार भी वहीं रहती है जहां सलेमान नहीं जा सकते। हाय 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 सरकार। तो जुल्फकार इसे क्यों कहते हैं? जू तो कहते हैं जात को, अल फक्कार, ये अल फक्कार कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, क्योंकि जुल्फकार के ऊपर रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी, यानी ये सुलबों को काटती है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे? उसके ऊपर नक्श था, ये उधर से ही बन के आया था। जिसकी तलवार इल्मे गैब रखती हो, हाय हाय, और वो आने वाली 70 नस्लों में देखे कि कोई मोमिन तो नहीं, और अगर कोई मोमिन है तो वो उस काफिर को छोड़ दे। किस कदर इख्तियार रखती है जिंदगी और मौत पर। हाय 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 हाय। और अगर काट दे तो भी अल्लाह राजी, छोड़ दे तो भी अल्लाह राजी। कैसा जहाद है इसका, कैसा जहाद है। अली से पूछा गया, मौला आपने 1300 सरदारान अरब कत्ल किए, क्या इसलिए कत्ल किए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया? अली ने कहा ला ला ला, नहीं नहीं, मैं क्यों कत्ल करने लगा? अल्लाह ने कुरान में कहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। तो जब अल्लाह ने जबर नहीं रखा, मैं तलवारों से क्यों बंदे कत्ल करता? आइए आइए हजूर, आइए आइए। है दारी यहाँ कहा मैं तलवारों से, बस मेरे बाद वही है। अब मुझे देखें, बस आप ऐसे मिनटों में हैं, जो अली फैलाना सिखाता है वो समेटना भी सिखाता है। हाँ, बस मतलब की बातें सुन लीजिए, इंशाल्लाह फिर वो आपके पास पढ़ेंगे ताकि इफ्तारी तक आपकी ज़हमतें तमाम हो जाए। हजूर, हालांकि मैंने कहा था रतन साहब को आज पढ़ा लें, मैं बस आ गया, ठीक हो गया, तो मैंने कहा मैं भी उनको सुन लूँगा, बड़ा अरसा हो गया उनको सुने हुए। लेकिन वो फाइक भाई फिर आपको पता है, क्योंकि मैं तो यहाँ मजलिस पढ़ने नहीं आता, आपके साथ तो मेरी वैसी पगड़ी वट्टी हुई है। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी जी। हाँ जी, अब तो आपके जूते चूमते हुए मुझे अरसा हो गया। हाँ जी, तो इसलिए आपसे बहुत मोहब्बत है, तो मैं तो यहाँ इसलिए नहीं आता। लेकिन चलें सरकार, बस आप समातों का ज़रा रखिए। जुल्फकार की बात हो रही है, जुल्फकार की, बस 2 जुमले जुल्फकार पे कि जनाब जुल्फकार क्या है। तो हमने कहा कि जी जुल्फकार इल्म गैब और जिंदगी और मौत पे इख्तियार रखती है। मार दे तब भी अल्लाह राजी, छोड़ दे तब भी अल्लाह राजी। तो अली से पूछा गया, अली आपने 1300 सरदारान अरब को कत्ल किया इसलिए कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? अली ने कहा ला 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 ला, अल्लाह ने कहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। जब अल्लाह ने जबर ही नहीं किया किसी पर, तो मैं क्यों तलवार से बंदे मारता? कहा अच्छा, तो फिर आपने इसलिए कत्ल किया कि उन्होंने रसूल अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा? कहा ला 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 ला, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे जबर नहीं तो मोहम्मद और रसूल अल्लाह पे जबर कैसा हो गया?
मैंने तो इसलिए नहीं मारा। कहा अच्छा फिर आपने इसलिए कत्ल किया, इसलिए कत्ल किया कि उन्होंने कुरान को नहीं माना? कहा नहीं। कहा अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये किताब हिदायत है, जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे ना माने। तो मैंने तो जहाद इसलिए नहीं किया, मैंने तो जहाद इसलिए नहीं किया कि इस्लाम फैले, मैंने जहाद इसलिए नहीं किया कि कुरान पढ़ा जाए, मैंने जहाद इसलिए नहीं किया कि लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें। कहा मौला तो फिर 1300 सरदार क्यों मार डाले? कहा इसलिए कि ये 1300 मोहम्मद की इज्जत नहीं करते थे। हाय 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 सरकार। क्या मैंने 1300 है धारी समझे सर हैदरी सरकार। समझ आया जहाद का माना? जहाद उसे कहते हैं जहां फरीक ऐसा हो जो मोहम्मद की इज्जत न कर रहा हो। किसी मुल्क पे हमला जहाद नहीं होता, बल्कि वो दिफा होता है कि जहां आपका घर है कोई घुस ना आए, तो उसका सवाब है, जहाद नहीं। जहाद वहां होता है जहां मोहम्मद की इस्मत आए। समझ रहे हैं ना? बाकी रह गई कि कोई शहीद हुआ या नहीं। तो मेरे भाइयों, क्या ये काफी नहीं था? काफी नहीं था। जरूर इस मिसाइल से मरने को शहादत कहना है? नहीं। अगर यहां हम पे आ गिरे तो हम तो फिर भी शहादत नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे बड़ा दर्जा हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हमारे रसूल ने कहा जो भी हमारी मोहब्बत में मरा मैं माता शहीदा। हाय 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 सरकार सरकार हैदरी। हमें अपने रसूल पे यकीन है, किसी मौत पर यकीन नहीं है। मौत यूं आए या मौत यूं आए, हमें मौत पे भरोसा नहीं है, हमें हजूर के फरमान पे यकीन है जो हमारी मोहब्बत में मरा। अब हर कोई यही देखे कि अगर कोई मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मर गया, मैं माता शहीदा, वो शहीद है, जिंदा है। सर हमारे पास पहचान है, हमें इधर उधर की टामकटोइयां मारने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये फजूल बहस छोड़िए, बस मोहम्मद के कौल पे यकीन रखिए। मोहम्मद के कौल पर शुक्र कीजिए, उसने इंसानों पर रहम खा के, जो बुत हलवे के भी बना के फिर खुद ही खा रहे थे, अपने रब खुद ही तराश के खुद ही पूजा कर रहे थे, उनकी आगे पड़ी हुई चीजें उठा कर ले जाते थे और वो उफ तक नहीं करते थे बेचारे। उन बुतों का कसूर क्या था? उन बुतों का कसूर सिर्फ एक ही था कि ये वहां जा बैठे जिसके ये अहल नहीं थे। हजूर वो निजे से इसलिए करार पाए, वो निजे से इसलिए करार पाए, वो निजे से इसलिए करार पाए कि वो वहां जहां बैठे जो उनका मकाम ही नहीं था, वो खुदा बन बैठे। इसलिए अल्लाह ने उन्हें तागूत और रिज्स कहा, उन पर लानत की, बल्कि उनके पैरोकारों को भी, उनके पैरोकारों को भी लानत ज़दा कर दिया। तो जनाब ये भी, ये जो कुर्सी है, खुदारा खुदारा इसे भी मिंबर मत कहिए और यहां कसमें न खाएं और इसे कहें कि ये मिंबर रसूल है। हरगिज नहीं मानूंगा, हरगिज नहीं मानूंगा शाह जी। जो मर्जी कोई कहता रहे, जितना मर्जी कोई दम खम है जोर लगा ले, कभी नहीं मानूंगा कि ये मिंबर रसूल है। अगर ये मिंबर रसूल है तो फिर तुम अपने अकीदे के खिलाफ चले गए, क्योंकि ये मिंबर रसूल है, यहाँ मासूम के अलावा कोई नहीं बैठ सकता, और अगर तुम बैठ गए हो तो फिर तुम फला 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 हो। समझ अल्लाह
सरकार समझ रहे हैं? हाँ सरकार, ये मिंबर नहीं है, ये इमाम ज़माना का कटहरा है। ये इमाम के कदमों में आपका कटहरा है, आदिल के सामने कटहरा है। मिंबर की शो ना मारो कि तुम मिंबर पे बैठ के बड़े उले लाज़म हो गए, नहीं, तुम कटहरे में फंस गए। अब तुमने बैठते ही जो खुतबा शुरू किया है ना, उसका मतलब ही सिर्फ एक है, जो मर्जी लफ्ज लाओ उसका एक ही मतलब है, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सरकार अल्लाह समझ रहे हैं ना? जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जुल्फकार हजूर, बस 2 मिनट दे दो। जुल्फकार वहीं रहती है जहां फिजा सलामुल्लाह रहती हैं, जहां अली तन्हाइयों में रहते हैं, जहां रसूल की मासूमीन पर हुज्जत बेटी रहती है। हाय 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 हाय, सरकार सरकार रसूल के मासूम बेटों पर हुज्जत। हाय, मैं आपको बीबी की एक हुज्जत सुनाऊं। सरकार मुफज्जल कहते हैं, मैंने सरकार से पूछा, सरकारे ए अबू अब्दुल्ला बादशाह सादिक आले मोहम्मद, सिर्फ इतना बता दीजिए, मौला ये हदीस सही है कि आप सब पर बीबी हुज्जत हैं, अली को छोड़ के अपने हाकिम को, हैं अपने हाकिम को छोड़कर बाकी अपने 11 बेटों पर, खुद इमाम ज़माना समेत, इमाम ज़माना समेत बीबी आप पर हुज्जत हैं? का सरकार ने फरमाया बेशक वो हम पे हुज्जत हैं, इमाम ज़माना समेत, कायम के समेत वो हम पे हुज्जत हैं। कहा मैंने कांपते हुए, कहा मुफज्जल कहते मार्फत वाले थे, कहा मैंने कांपते हुए, मेरी टांगें कांप रही थी, मैंने कहा मौला ओ मेरे आका, सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरे हिस्से के भी जो मसाइब हैं रतन साहब पढ़ेंगे, मेहरबानी होगी उनकी, अगर वो उसमें मुझे भी बीच में ले लेंगे तो बड़ी मैं तो बस मेरी इसी बात पे मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। तो कहने लगे अगर वो इफ्तारी वाला चक्कर ना होता तो फिर रतन साहब से मिन्नत कर लेते कि 5-10 मिनट और बैठ जाएं, तो उनको भी ऊपर वाजिब है अली सुनना। पढ़ना थोड़ी वाजिब, सुनना वाजिब है। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ सरकार कि सरकार सादिक ने क्या इरशाद फरमाया, हजूर सादिक बादशाह ने फरमाया मुफज्जल डरो नहीं, क्या पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? कहा सरकार आप में आप भी तो हुज्जत हैं, हम पर आप भी तो हुज्जत हैं, और बीबी आप पर हुज्जत हैं, क्या फर्क है इसमें? आपने इस अर्थ में मुफज्जल तुझे समझ नहीं आती, जितना फर्क तुम में और मुझ सादिक में है ना, इतना ही फर्क सादिक में और बतूल में है। हाय 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 हाय, अल्लाह गनी सरकार है जारी है, समझ रहे सरकार कहने लगे है जारी यही नहीं, बस भाई एक लम्हा दे दो मुझे, बस एक लम्हा चाहिए। मुफज्जल कहता है तो मैं टांगों पे खड़ा न रह पाया, मैं धक से जमीन पे, यकीन कीजिए रवायत में कि मैं धक से जमीन पे मैं गिर पड़ा, जैसे बेसाख्ता बंदा रौब से गिर जाता है। कहा मैं गिर गया, कहा इमाम ने मुझे देखा, क्या हुआ मुफज्जल? कहा मौला आप में और हम में जितना फर्क है इतना ही फर्क आप में और बीबी में है। कहा नाम नाम नाम, हाँ हाँ हाँ। कहा मैंने फिर हाथ जोड़ के कहा सरकार तो फिर हमने तो आपसे अल्लाह लिया है। कहा सरकार जलाल से आगे बढ़े और कहा मुफज्जल याद रख, जैसे हमने तुम्हें अल्लाह दिया है ऐसे ही हमने बतूल से अल्लाह लिया है। हाय हाय खशनू दिए